अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल कागज़ारे दुआ। उसका बाप बैठा कुछ सोच रहा होता है, फिर वो इतने में उसकी माँ उससे नाराज़, उसकी बीवी उससे नाराज़ होने लग जाती है। यानी कि तन्नू की माँ उस अपने शौहर से नाराज़ होने लग जाती है कि बच्चे बेचारे का क्या हाल कर दिया है, आपने उसे इतना मारा कि उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ गए। वो इधर बैठा रो रहा है, राज़ी अलग बैठ के रो रहा है। इधर उसकी जो बेटी है तन्नू, वो भी परेशान है उसके लिए। उसको खाने पर बुलाते हैं तो वो नहीं आता। वो यही सोच रहा है कि चचा ने उसको क्यों मारा, यूनिवर्सिटी में सबके सामने उसका मजाक बनाया। फिर उसको उसकी चची कहती है कि मैं जाती हूँ, उसको मैं बुला कर लाती हूँ और मेरे कहने पर वो ज़रूर आएगा। वो आती है, वो उसको प्यार करती है। उसको वो कहता है कि मैं ही दुनिया का बदबख्त इंसान हूँ, मैं ही गंदा और आवारा लड़का हूँ। उसकी चच्ची उसको कहती है कि मैं पूरी दुनिया तेरे ऊपर वार दूँ, तू मेरी नज़र से तो देख खुद को कि तू क्या है, तू हीरा है हीरा। लेकिन कुछ लोगों को तेरी कदर नहीं है, उनको पहचान नहीं है। वो उसको प्यार करती है, वो उसको कहती ही नहीं बल्कि दिल से भी अपना बेटा मानती है। और वो भी सिर्फ अपनी चच्ची से ही प्यार करता है। वो फिर अपनी चच्ची का हाथ चूमने लगता है और फिर अपनी चच्ची की बात सुनकर उसके साथ कहना मानता है उसका, और उसके साथ खाने के लिए जाने पर राज़ी हो जाता है। उसकी चच्ची उसे ले जाती है। इधर ये बैठा होता है, बातें ये सोच ही रहा होता है कि इसकी बेटी आ जाती है और वो कहती है कि बाबा मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। वो कहते हैं रात के इस टाइम पे। इतने में इसकी बेटी आ जाती है। जो इनके घर में उसके नाना ने डॉग पाला होता है, वो इसको भौंकने लग जाता है और घर में नहीं आने देता। ये अपने नाना से बहुत नाराज़ होती है कि आपने घर में किसको पाल के रखा है, जो जिसको ये तक पहचान नहीं कि घर के लोगों को नहीं भौंकना। ये मेरा घर है नाना, और मैंने यहाँ पे आना है, तो ये मुझे हर वक्त देख कर क्यों भौंकता है। इधर उसकी चच्ची, राज़ी की चच्ची, उसके चचा के लिए चाय लेकर आती है, जिस पर इन दोनों का मूड एक दूसरे से ख़राब है। वो उससे बात नहीं करती और इसका शौहर इससे बात नहीं करता। फिर वो कहता है कि क्या हो गया, 3 दिन से तुम मुंह फैलाए घूम रही हो। इधर जब तन्नू उसके कपड़े इस्त्री कर रही होती है और वो अपने बाबा की बातें सुन रही होती है, उसका बाप कहता है कि ये एक ख़राब लड़का है, अगर मैं इसको ना मारता तो ये बदतमीज़ हो जाता, इसलिए इसकी मार लगाना ज़रूरी थी। राज़ी ये सारी बातें सुन रहा होता है। वो तन्नू के हाथ से कपड़े खींच लेता है और वो कहता है मैं अभी, मेरे हाथ टूटे नहीं हैं जो तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर रही हो, मैं खुद कर लूँगा। इधर वो परेशान, चचा की बातें सुनकर परेशान बैठा है। इधर जो उसका बाप नाराज़ हो रहा होता है, तो वो तन्नू को भी अच्छा नहीं लगता कि उसका बाप हर वक्त राज़ी को बातें सुनवाता रहता है। इधर वो उसके लिए तेल और हल्दी लेकर आती है। वो कहती है तुम्हारे जिस्म पर निशान पड़ गए हैं, तुम ये लगा लो, तुम्हें सुकून मिलेगा। वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहते हैं कि तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करने आई हो, क्या लेने आई हो। वो कहती है कि मैं लेने नहीं, तुम्हें देने आई हूँ, वो भी मरहम, ताकि तुम्हारे ज़ख्मों को सुकून मिले। इतने में वो उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर उसको बाजू से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल देता है। वो उसको बाहर निकालता है और वो चीख रहा होता है, जिस पर तन्नू भी चिल्ला रही होती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन वो नहीं सुनता उसकी बात। वो शोर मचाता है और उसको बाजू से पकड़कर बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर देता है। तन्नू दरवाज़े से बाहर जाकर रो रही होती है और वो उसका एक झुमका उसके कमरे में ही गिर जाता है। वो उसको देखता ही रहता है। जब बाहर आती है तो उसके कान से खून बह रहा होता है। वो उसके इस रवैये से बहुत परेशान है। राज़ी देखता है उसका झुमका गिर गया है, वो उसे उठाता है। वो तन्नू को ये जाहिर करता है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, दर हकीकत वो उससे मोहब्बत करता है, वो उसको पसंद करता है। इधर वो उसका झुमका उठाकर चूमने लग जाता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब